माँ दुर्गा के आते ही हर तरफ खुशियां ही खुशियां आती हैं और लक्ष्मी का आवाहन तो हमेशा गुड न्यूज लाता ही है। तो अर्पित रांका के घर में भी नवरात्र के पहले दिन माँ लक्ष्मी ने दस्तक दे दी। एक नन्ही सी गुड़िया उनके जीवन में आई और आते ही ले आई ढेर सारी खुशियां। जी हाँ, जल्दी आप इनको देखेंगे हाथी घोड़ा पालकी में कंस के रूप में। इसे कहते हैं माता रानी की कृपा। नवरात्रि के पहले दिन अगर आपके घर में नन्ही सी बिटिया रानी का आगमन हो तो इससे बड़ा आशीर्वाद भला माता रानी का और क्या हो सकता है। जी हाँ, एक्टर अर्पित रंका, इनके घर नवरात्रि के पहले दिन ही प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। अब लक्ष्मी घर आई है तो भाई उसका स्वागत भी तो एकदम लक्ष्मी की तरह होना चाहिए। जरा देखिए उनके स्वागत में क्या क्या किया गया है। नन्हे से पैरों पर कुमकुम लगाकर उसका छाप लिया जाएगा, जैसे लक्ष्मी के पैरों के छाप लिए जाते हैं। सबसे पहले बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि लक्ष्मी जी आए हैं घर पे, और वो भी नवरात्र के पहले दिन, तो बहुत बड़ी बात है। माता जी का साक्षात आशीर्वाद है हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, और वेलकम तो करना ही बनता है। घर में न्यू मेंबर आ रहे हैं, वो भी लक्ष्मी जी आ रहे हैं, तो वेलकम तो करना बनता है। और बहुत खुश हैं हम सब खुश हैं। मेरे मम्मी, इसके नाना नानी और सब, मेरी सिस्टर आई, सब आए। एक बेटी के आने से घर का माहौल कितना खुशहाल हो जाता है, ये तो आप साफ साफ देख रहे होंगे। अर्पित और उनकी पत्नी खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और जरा बड़े भाई का उत्साह तो देखिए, वो तो अपनी नन्ही सी परी को लेकर इतना खुश है मानो उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हों। अब बड़े भाई को अपनी बहन के लिए बहुत कुछ कहना है। आप जरा सुनिए, इसकी बातें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ और उसका स्वागत हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ आज। और मेरी बहन, अगर मेरी बहन तो लक्ष्मी जी होती है, और मुझे यही मेरे माइंड में, ताकि मेरे माइंड में लक्ष्मी जी और मुझे राखी बांधे। बेबी बहुत क्यूट है और जब बड़ी होगी तो बेबी हम बहुत मस्ती करेंगे, और मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगा और उसका बहुत ध्यान रखूँगा, उसको कुछ नहीं होने दूँगा। मैंने नाम ये सोचा है आराध्या। अच्छा, आराध्या। वैसे अर्पित के लिए बेटी आई है तो खुशियाँ भी लाई हैं, क्योंकि आपको बता दे, स्टार भारत पर आने वाले शो हाथी घोड़ा पालकी में कंस का किरदार निभाने वाले हैं अर्पित। अब तो भाई अर्पित, आपके घर में डबल सेलिब्रेशन होना चाहिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। इस फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। हमारा सबसे पहला स्टेशन है पंड्या स्टोर का सेट, जहां पर डांडिया की धूम मची है। रावी एक तरफ अनीता को समझा रही है कि भाई गौतम और धरा को कोई भी जुदा नहीं कर सकता,
तो वहीं दूसरी ओर धरा भी सोच में पड़ गई है कि रावी और अनीता आखिर एक दूसरे से इतने खफा क्यों हैं। अब शिवा की शादी जिससे होने वाली है उसके साथ वो डांडिया खेल रहा है, लेकिन उसका ध्यान तो रावी पर ही है। फटाफट खबरों में हमारा अगला स्टेशन है इमली का सेट, जहां पर धूमधाम से गाजे बाजे के साथ माता रानी का आगमन हो गया है। अब भाई त्रिपाठी परिवार ने बेड़ा उठाया है कि सोसाइटी में नवरात्रि की जिम्मेदारी इस बार इनकी होगी। अब इमली तो मालिनी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देना चाहती, लेकिन जहां तक मालिनी की बात है वो तो हर पल यही सोचती है कि इमली को कैसे नीचा दिखाया जाए। खैर मालिनी का ये खेल बहुत जल्द खत्म होने वाला है। फटाफट खबरों में हमारा अगला स्टेशन है विद्रोही का सेट, जहां पर जगबंधु और उनकी पत्नी के बीच का रिश्ता आपको बहुत ही गहराई से देखने मिलेगा। अब जगबंधु की पहली पत्नी मां नहीं बन सकती, इसीलिए अब उनकी दूसरी शादी होगी और दूसरी पत्नी बनकर कोई और नहीं बल्कि कल्याणी आएगी। कल्याणी और जगबंधु दोनों का मोटिव एक ही है, देश को स्वतंत्र कराना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, प्यार के ना ढेर सारे रंग होते हैं, लेकिन कुछ रंग ऐसे होते हैं कि दिल में घर कर जाते हैं, और यही वजह है कि कुछ रंग का दूसरा सीजन भी उतना ही पसंद किया जा रहा है। लेकिन सीरियल में बवाल हो रहा है। वो क्या है ना कि ये जो हमारे देव बाबू है ना, उनके कजन को पुलिस लेके गई है। फिर क्या था, मामी जी ने सारा ठीकरा देव के सर पर फोड़ दिया। भैया समझिए, ये सब संजना की चाल है देव को पाने के लिए। विकी ऐसा कर ही नहीं सकता। हमारे पास अरेस्ट के ऑफिशियल ऑर्डर्स हैं। आप ही चले जा रहे ना, तो मैं की माँ हूँ, मैं साथ में जाऊंगी। तू तो कह रहा था कि कुछ नहीं होने देगा मेरे बच्चे। देख ना, रोक ना उन्हें। निकलवा लूंगा तुझे। मामी जी तो वैसे ही देव को बोलने का मौका ढूंढती हैं, और लीजिए आज उन्हें मौका मिल भी गया है। मामी जी के बेटे विक्की को पुलिस ने पकड़ लिया है। तू तो कह रहा था कि कुछ नहीं होने देगा मेरे बच्चे को। देखना ही ले जा, रोक ना। निकलवा लूंगा तुझे। अभी सोनाक्षी की माँ के नाम पर देव ने एक स्कूल खोला था, वो तो आपको याद ही होगा। फिर क्या, उस स्कूल के पेपर कुछ इलीगल्स थे, जिस पर सिग्नेचर्स किसी और के नहीं बल्कि विक्की त्रिपाठी के थे। ये हमें भी नहीं पता क्या हो गया, लेकिन जहाँ तक हमें पता चला है वो ये है कि कुछ इलीगल डॉक्यूमेंट्स पे साइन किए गए और वो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स पे साइन है वो मेरे हैं, तो इसलिए पुलिस मुझे लेके जा रही है। लेकिन अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है कि वो किसने किया है। अब मामला पूरा तो साफ नहीं है कि आखिर माजरा है क्या। देव ने अपने भाई के जमानत के लिए अपील तो की है, लेकिन फिलहाल अभी देव के पास जमानत के कोई पेपर्स नहीं है, इसीलिए वो चाहकर भी अपने भाई को छुड़ा नहीं पाया। यही उम्मीद है कि देव भाई बचाने के लिए आएंगे, क्योंकि हमेशा विक्की को देव भाई बचाते हैं, तो अभी भी यही उम्मीद है कि देव भाई आएंगे और विक्की को बचाएंगे। इधर मामी जी देव और अपनी भाभी दोनों पर बरसी। क्यों साइन करा तूने उससे पेपर? बोल ना, क्यों? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अपने आप को बचा लिया, सेव कर लिया, फंसा दिया मेरे बच्चे को। नहीं, ऐसा ही है, फंसा दिया तूने उसे। अब मामी जी घर में इन लोगों को सुनाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये काम किसी बाहर वाली का है। हमारा तो कहना है कि आप संजना पर नजर रखिए, क्योंकि आजकल उसकी नजर ही आपके घर पर है। और हाँ सोनाक्षी, इसमें आपको भी मामी जी का पूरा साथ देना होगा। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
देखिए 16 श्रृंगार करने के ना अपने ही मजे होते हैं, और वो लोग जो कहते हैं कि महिलाएं इतना टाइम लेती हैं सजने संवरने के लिए, क्योंकि भैया जब हम सज संवर के निकलते हैं ना तो उसका असर दिखता है। आप लोग चाहे जितना भी संवर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल सजने संवरने की क्लासेस लगी हुई हैं, ज्वाइन करनी है तो कर लीजिए मीत के साथ। अब मीत तो ठहरी हमारी टॉम बॉय, शादी के बाद बस हाई हील्स वाला फैशन करना बचा है, तो कर रही हैं। पहले मीत ने अपने घर वालों की इज्जत बचाने के लिए इस शादी के लिए हाँ कह दी, और अब देखिए इस ससुराल के रंग में ढलने के लिए वो खुद को बदलने की कोशिश कर रही है। अब मीत तो भाई एकदम लड़कों की तरह रहती है, उसकी चाल ढाल, उसका ढंग सब कुछ लड़कों की तरह है। फिर अचानक से वो कहां से नजाकत और शर्मो हया लेकर आएगी। लेकिन अब सासू माँ चाहती हैं तो भाई मीत को ये सब करना ही पड़ेगा। और वो क्या है ना, अलावत परिवार बहुत बड़ा खानदान है, तो सासू माँ को लगता है कि खानदान का स्टेटस भी तो मेंटेन रहना चाहिए। हाँ जी, बिकॉज़ अब मैं अलावत परिवार की बहू बन गई हूँ और वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं मुझे जैसी मैं हूँ वैसे ही। तो आई एम श्योर मैं उसके लिए तो कुछ करूँगी, बट फ़िलहाल मैं उनकी तरह बनने की थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ। ऐसे कपड़े पहनना, साड़ी पहनना, हील्स पहन के चलना, लड़कियों वाली हरकतें और आदतें। सिंपल नहीं बल्कि फैशनेबल साड़ी पहननी है मीत को, तो वहीं हाई हिल्स में चलने की प्रैक्टिस भी करनी है। अब मीत के लिए ये आसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन टीवी की बहू रानी बनी है तो कोशिश जरूर करेगी, और हाँ इसमें कामयाब भी होगी। 6 महीने बाद जब मीत का पति उसे देखेगा तो कहेगा कि हाँ ये मेरी पत्नी है, क्योंकि इन 6 महीनों में मीत पूरी तरह से बदल जाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई हमारी रश्मि रॉकेट आ रही है दूसरी बार, लेकिन उससे पहले आए एकदम रॉकेट स्पीड पर इनकी गोद में ये कौन किलकारियां भर रहा है। मजाक नहीं कर रही हूँ। तापसी पन्नू विद अ लिटिल बेबी ऑन हर स्क्रीनिंग। भैया ये सीरियस है। આ છોરી ઘણી કૂલ લાગે છે और कूल छोरी तापसी पन्नू के हाथों में आज एक नन्ही मुन्नी जान है। ये छोटी सी बच्ची तापसी के साथ तब से है जब से तापसी ने अपनी फिल्म रश्मि रॉकेट की शूटिंग शुरू की थी। Little one has seen the entire shoot. यहाँ तक कि दुनिया में आने के पहले भी जहाँ जहाँ तापसी वहाँ वहाँ ये छोटी सी परी। तो ये एक्चुअल में रॉकेट है, ये हमारा रियल रॉकेट है जिसने सारी फिल्म की शूट देखी है। अपने जिगर के टुकड़े की तरह इस बच्चे को दुलार करती तापसी को देखकर आप कुछ उल्टा सीधा मत समझिएगा, क्योंकि रश्मि रॉकेट के हाथों में ये जो छोटी रश्मि रॉकेट है ये तापसी की फिल्म की डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी नेहा पार्थी की बेटी है। देखिए मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे की जो स्टोरी है वो ये है, हमारी डीओपी जो है नेहा पार्थी, शी वाज प्रेग्नेंट व्हाइल शी वाज शूटिंग द फिल्म। तो दिस लिटिल वन हैज सीन द एंटायर शूट
थ्रू नेहा। तो ये एक्चुअल में रॉकेट है, ये हमारा रियल रॉकेट है जिसने सारी फिल्म की शूट देखी है। आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान नेहा प्रेग्नेंट थी और आज जब फाइनली तापसी इस बेबी की दुनिया में आने के बाद इससे मिली तो खुद का दुलार इस पर न्यौछावर करने से खुद को रोक नहीं पाई। मौका था इस फिल्म की स्क्रीनिंग का, जहां पर तापसी उन्हीं टैटूज के साथ पहुंची जिन टैटूज के लुक में आप तापसी को इस फिल्म में देखने वाले हैं। और हाँ, एक तरफ थी तापसी तो दूसरी तरफ थे इस फिल्म के बेस्ट बडीज यानी कि अभिषेक बैनर्जी और प्रियांशु पेन्युली। और तीनों ने ही ये बताया कि उनकी बॉन्डिंग इतनी जल्दी ऐसे हुई जैसे वाकई में कोई रॉकेट हो। दे स्पॉइल्ड मी, क्योंकि हमेशा ताली दो हाथ से बजती है। तो ये मेरा मजाक करने के तरीके होते हैं कि कभी थोड़ी वो जो दोस्ती में टांग खिंचाई हो जाती है तो और वो मुझे करने देते थे, तो दैट्स रियली स्वीट ऑफ देम। हम पे भारी पड़ जाती है, वो हम पे भारी पड़ जाती है। आज भी खिंचाई करती है टांग, हमेशा टांग खिंचाई करती है। हाँ, मतलब ये रॉकेट ही है रियल लाइफ में भी, वो बहुत तेज़ भागती है और बहुत एनर्जी है उसमें। तो मैं अभिषेक को अपनी पहली फिल्म के टाइम से जानती हूँ, क्योंकि वो कास्टिंग डायरेक्टर रह चुके हैं, तो उनसे काफ़ी तब से मैं इन टच में हूँ। प्रियांशु को मैं इसी पिक्चर के सेट पे पहली बार मिली हूँ, बट आई डोंट नो, इट एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपका खुद की पर्सनालिटी कैसी है। उसकी खुद की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो बहुत जल्दी दोस्ती कर लेता है, तो तभी इस वजह से हमें कभी ऐसा लगा नहीं जैसे कि अभी नए नए मिले हो। तो तापसी, आपको इस फिल्म के लिए ढेर सारा गुड लक। उम्मीद है कि ये फिल्म OTT पर हर ऊंचाई छूने वाला रॉकेट साबित हो। मुंबई से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। उफ, ये टेलीविजन की बहुएं और इनके जासूसी करने की तलब, भला कौन इनको समझाए। अब जिंदगी मेरे घर आना की अमृता को ही ले लीजिए, 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है, लेकिन जासूसी तो करनी ही है ना, भले ही खुद को जोखिम में डाल ले। और वही हुआ, जासूसी करने निकली थी, चोट लग गई, क्रिटिकल है। अब सासू मां गुस्सा नहीं होंगी तो क्या होंगी। पूरे 8 महीने पेट से है अमृता, उसके बावजूद वो अपने परिवार के लिए सब कुछ करना चाहती है। ये परिवार पर कोई भी आँच नहीं आए। इसके अलावा वो पूरी कोशिश करती है कि जो भी मुसीबत आए वो पहले अमृता से होकर गुजरे। लेकिन इस बार अमृता थोड़ी सी खतरे में पड़ गई। वो प्रीतम के बारे में जानना चाहती है बहुत कुछ, जिसके लिए उसकी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई है। फिर क्या, जब वो बाहर निकली ये ध्यान कहीं और था तो उसे चोट लग गई। इतना ड्रामा हो रहा है, परिवार के साथ कुछ कुछ हो रहा है, तो वो हर चीज़ का सल्यूशन लाने के लिए कहीं ना कहीं पहुंच जाती है और वो मेक श्योर करती है कि उसकी फैमिली सेफ रहे। फिर वो ऐसा सोचती नहीं है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। तो इन दी एंड फिर फैमिली आके उसको चिल्लाती है कि यार बस कर यार, अब ये 1 महीना ये शांति रह जाने दे थोड़ी। सो या अमृता इज जस्ट फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू एवरी प्रॉब्लम। घर वाले उसे पकड़कर ले आए घर पर और उसके बाद सासू माँ ने जो क्लास ली अमृता की, तो वो अपनी सासू माँ की ये क्लास कभी नहीं भूलेगी। तुझे पता है ना, बच्चे की हर चीज माँ के खून से बनती है, अपनी माँ में से लेता है वो सब कुछ। तुझे अपनी परवाह नहीं है, तुझे अपने बच्चे की भी फिक्र नहीं है क्या? अमृता ही थी जो उसकी डांट से बची हुई थी, पर अभी अमृता का भी नंबर आ गया है। निम्मो ने फाइनली चिल्ला दिया और ये पहली बार हुआ है कि निम्मो ने अमृता पे चिल्लाया। अब सही भी तो है, एक माँ को अपनी भी परवाह करनी चाहिए और अपने होने वाले बच्चे की भी। अगर दोनों को कुछ हो जाता तो बेचारे ससुराल वालों का क्या होता। अभी धीरे धीरे उसके पन्ने खुल रहे, तो प्रीतम से जुड़े हुए लोग भी आ रहे हैं उसके अमृता के आसपास। हाँ, प्रीतम तो पहले ही दिन से उसे खटक रहा था, तो आज अभी पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। खैर, अभी अमृता को इतनी डांट पड़ी है कि वो समझ गई है कि उसने गलत किया है। अब अमृता अगली बार से जब भी बाहर जाओ ना तो सोच समझ कर जाना। प्रीतम का क्या, जो चीज आप जानना चाहती है ना वो हम आपको बता देते हैं। वो एक मिशन पर है और उसका मिशन जल्द ही पूरा होगा, जिसके बारे में सबसे पहले आपको ही पता चलेगा। फिलहाल अभी के लिए आप घर में आराम करिए। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।
देखिए, सोशल मीडिया ने एक बात तो जग जाहिर कर दी कि भारत में कलाकारों की और कला के कदरदानों की कमी नहीं है। जी हाँ, और यही वजह है कि जो प्रोड्यूसर गुल खान है, उन्होंने नए टैलेंट को उभारने का और उभरने का एक मौका दिया है। एक ऐप लॉन्च किया है जिसके जरिए अगर आपको लगता है कि आप में क्षमता है, आप कलाकार है, तो आप अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। बहुत लोग हैं जो एक्टिंग करना चाहते हैं। फ्रेशर्स के ऑडिशंस डायरेक्टली देखूंगी। हम लोगों ने कई बार बहुत सारे रॉ एक्टर्स उठाए हैं। एक्टर्स हंसने वाला सीन बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन इमोशंस नहीं पकड़ पाते हैं। तो इसलिए मैं सबको ये कहूँगी कि इमोशन वाला सीन ज़रूर करना। एक्टिंग की चाहत रखने वालों के लिए गुल खान लेकर आई हैं एक खास सुविधा। गुल खान जो खुद एक निर्माता हैं और कई टीवी सीरियल्स बना चुकी हैं, वो न्यू कमर्स के लिए अपने इस नई सुविधा के जरिए मदद करना चाहती हैं, उन्हें राह दिखाना चाहती हैं। और न्यू कमर्स के लिए, स्ट्रगलर्स के लिए सबसे जरूरी है ऑडिशन का सही तरीका, जो गुल खान के साथ उनके सीरियल में काम कर चुके कलाकार बता रहे हैं। सो बेसिकली जेन के एक्चुअली गुल खान है, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ माय नेम। एंड हम लोग को बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं जो एक्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो एक्टिंग किस तरह से करें। तो अभी ये एक कंपनी है जिसकी एक वेबसाइट है, तो इस तरीके को हम लोग आसान करने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग एक्सेस बढ़ाना चाहते हैं लोगों का। देखिए, बहुत सारे इस सवाल के 2-3 टुकड़ों में आपको जवाब देती हूँ। एक तो बहुत लोग हैं जो एक्टिंग करना चाहते हैं, स्पेशली लड़कियाँ जिनको परमिशन नहीं मिलती है कि वो घर से निकलें, स्पेशली बॉम्बे आएँ और यहाँ कहाँ रहें, किससे मिलें। माँ बाप को हमेशा इस बात से डर लगता है कि कहाँ जाएं, और सही बात है, सेफ्टी की बात है। तो उस प्रोसेस को उसको एक्सेसिबल करने के लिए ये पहला आइडिया था कि आप घर से ही एक्सेस कर सकते हो। दूसरी बात, जो कंटेंट मेकर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन तक पहुंचने में न्यू कमर्स को टाइम ही नहीं, मतलब एक नामुमकिन सी ही बात हो जाती। लेकिन मैं डेफिनेटली टाइम निकालूंगी और फ्रेशर्स के ऑडिशंस डायरेक्टली देखूंगी, क्योंकि वो जो प्रोसेस है उन लोग नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, दूसरे शहर के होते हैं, पहचान नहीं होती। तीसरा पॉइंट, एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है। एक्चुअली जो एक्टिंग का टैलेंट होता है वो बहुत रॉ होता है। हम लोगों ने कई बार बहुत सारे रॉ एक्टर्स उठाए हैं, बहुत सारे, कभी चंडीगढ़ से, कभी लखनऊ से, कभी ऐसे ऑडिशंस आते हैं, तो आप देख के समझ जाते हो कि ये पर्सन जो है बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकता है। डेफिनेटली अगर हम लोग वो सारे वीडियोस देखेंगे, फिर उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर अगर वो किसी रोल में फिट होते हैं तो फिर उस रोल का स्पेसिफिक ऑडिशन होगा। गुल खान ने अपनी इस नई वेबसाइट की शुरुआत पर अपनी खुद की शुरुआत की कहानी भी बयां की, जो कुछ इंटरेस्टिंग है। पर्सनली एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ, इसलिए मतलब मुझे ये लगता है, इसलिए मैंने कहा कि लड़कियों के लिए ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि मैं जब बॉम्बे आना चाहती थी तो मेरे घर वाले बिल्कुल नहीं चाहते थे, नहीं बॉम्बे नहीं। तो किसी तरह बोल के, झूठ बोल के आई कि मैं एक्चुअली दिल्ली में हूँ, बॉम्बे में। फिर बॉम्बे में नौकरी नहीं, पैसा नहीं, खाने के पैसे नहीं, चौल में रहे, मतलब मैं 1 साल तक। सो यू नो, लाइक वी हैव सीन दैट कि कितना मुश्किल होता है बॉम्बे में स्ट्रगल करना, अपनी जगह बनाना। उसी के लिए मैंने वो वीडियोस बनाए थे हम लोगों ने कंपनी के, कि आप स्क्रिप्ट सही उठाइए। और स्क्रिप्ट में भी हमने 2 ऑप्शंस करने को कहा है कि विक्रम जब समझाता है तो वो बोलता है कि आप दोनों ऑप्शंस करिए, ताकि हम आपको लाइट मूड में भी देख सकें और आपको हम रोते हुए भी देख सकें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, एक्टर्स हंसने वाला सीन बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन इमोशंस नहीं पकड़ पाते हैं। तो इसलिए मैं सबको ये कहूँगी कि इमोशनल वाला सीन ज़रूर करना, बिकॉज जब तक कि हम आपका इमोशनल परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे तब तक जज करना बहुत मुश्किल होता है। और मेकअप डजंट मैटर, अगर आपके पास मेकअप नहीं है, लिपस्टिक नहीं है, काजल नहीं है, नहीं, कोई बात नहीं, हमें सिर्फ एक्टिंग देखनी है, लुक्स नहीं देखने हैं। लुक्स यहाँ आके भी बनाए जा सकते हैं। तो परफॉर्मेंस पे ध्यान दें और ये कोशिश करें कि लाइट आपके फेस पे सही पड़ रही हो, खिड़की के सामने खड़े होकर सारे ऑडिशंस लें। तो ये 2-3 चीज़ें ज़रूर करें। देखो, मेरी ऑल टाइम फेवरेट तो सुरभि ज्योति है, और ऑल्सो सुरभि जब आई थी उसका पहला शो था, तो उसको पहली बार लॉन्च किया था, तो मुझे हमेशा सारे उसी की स्टोरीज़ ही याद रहती हैं कि जब वो अपनी शादी से भागती है जोया बन के, तो कैसे वो रोती है
तो मुझे उसका वो परफॉर्मेंस हमेशा याद रहता है। और वो फ़नी भी बहुत है, तो वो अल्लाह मियाँ व्हाट्स रॉन्ग विथ यू बहुत अच्छे से। और एक डायलॉग है उसका जो उसने बोला था, आई रिमेंबर, मैं सेट पे इतना हंसी थी कि 15 मिनट तक शूट नहीं हो पाई। उसका वो डायलॉग ऐसा था कि मिस्टर खान, आपको पता नहीं मेरे हाथ इतने स्ट्रॉन्ग है, मैं सल्यूट करती हूँ तो कभी कभी खुद ही बेहोश हो जाती हूँ। और उसने इतने अच्छे से बोला था, ऐसे सल्यूट करके खुद ही बेहोश हो जाती हूँ। आई थिंक 15 मिनट तक, 20 मिनट तक पूरा यूनिट सिर्फ हंसता ही रहा था। गुल खान के इस कोशिश के जरिए न्यू कमर्स को आसानी होगी और गुल खान और उनके जैसे निर्माताओं को नया टैलेंट भी आसानी से मिलेगा। समय की मांग के साथ चलना कोई गुल खान से सीखे, क्योंकि इस वेबसाइट के साथ गुल ने अपने बिजनेस का भी तो नया विस्तार किया है। मुंबई से मेघा थडानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। किसी ने सच ही कहा है, नेकी कर और चूल्हे में डाल, क्योंकि भैया दुनिया वालों का कोई क्या कर सकता है। अब जिसको नुक्स निकालना है वो आपके अच्छे कामों में भी नुक्स निकाल लेगा। जैसे अनुपमा की मोहल्ले की औरतें, भैया अनुपमा ने कुकिंग चैलेंज क्या घर की बहुओं के लिए रख दिया, अपने घर की बहुओं के लिए नहीं, मोहल्ले की घर की बहुओं के लिए। तो बस मोहल्ले वाली औरतें जो है सब चढ़ गई उसके ऊपर। वनराज और काव्या का ये रूप देखकर आप भी थोड़े से सदमे में आ गए होंगे कि अरे ये क्या हुआ, दिन में तारे कहाँ से निकल आए। आप इन सब अनुपमा जो कर रही है उसे कर। ऑल द बेस्ट आज के कॉम्पिटिशन के लिए। मैं तो फिलहाल काफ़ी सरप्राइज्ड हूँ, शॉक्ड हूँ कि वनराज कैसे इतना चेंज हो गए, ऑल ऑफ अ सडन अनुपमा को सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो आपकी आंखें देख रही हैं वो सच है। एक काव्या और वनराज अनुपमा को लेकर थोड़े से नरम दिल हो गए हैं। अब काव्या को अपनी नौकरी बचानी है, तो वहीं वनराज पाखी के लिए ये सब कर रहा है। अभी एक ही कंपनी ज्वाइन करने वाली तो प्लीज ऐसा कुछ मत करिएगा कि मेरी जॉब खतरे में आ जाए। तो वनराज की एक ही कमज़ोर नब्ज़ है, वो उसकी फैमिली, और वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए वो ये कोशिश कर रहा है कि कम से कम गड़बड़ करे ताकि जो फैमिली का पीस है वो थोड़े दिन चल जाए। बट वो कितने समय तक वो अपने आप को रोक पाएगा, ये एक सरप्राइज है। लेकिन कहते हैं ना, जब कुछ ठीक होता है तो कुछ गड़बड़ भी होती है, और इस बार गड़बड़ मचाई है मोहल्ले की इन औरतों ने। इन्हें लगता है कि अनुपमा ने इनकी घर की बहुओं को बिगाड़ दिया है। अरे इसे उकसाने की वजह से मेरी बहू कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए जीत लेके बैठी है। अब अनुपमा एक कुकिंग कंपटीशन कर रही है। उस कंपटीशन में इनके मोहल्ले की औरतें भी हिस्सा ले रही हैं। फिर क्या, सासू माओं को ये पसंद नहीं आ रहा है और वो शिकायत करने अनुपमा की सास के पास पहुंच गई हैं। नीला बहन, समझा लो अपनी बहू को। तुम्हारी बहू की वजह से हमारे घर की बहू बेटियां बिगड़ी ना, तो पूरा मोहल्ला तुमसे बातचीत बंद कर देगा। और तो और आप लोग ना शादी, तीज, त्योहार, फंक्शन किसी में भी जाने के लिए ना तरस जाओगी, समझी। मेरी जो दोस्त है सरला, शीला और बहुत सारी मोहल्ले की औरतें मुझसे खफा हो गई है। मुझे उन्होंने धमकी तक दी है कि अगर तुम्हारी बहू ने हमारे घर में इस तरह से झगड़े करवाए तो हम आपका मोहल्ले में रहना हराम कर देंगे। और मैं बहुत गुस्सा हूँ और मुझे मौका मिल गया कि मैं कह सकूँ अनुपमा को कि ये जो तुम कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो। अब बा ने भी वही कहा जो मोहल्ले की औरतें कह रही हैं, लेकिन इन सब का खंडन देखिए किसने किया, वनराज और काव्या ने। ही इज़ ट्राइंग टू शो अनदर साइड ऑफ हिज, जो कि हमने पहले कभी देखा नहीं है। बट मैं तो वनराज को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तो इसीलिए मुझे पता है कि ये सब अभी फ़िलहाल टेम्प्रेरी है एंड बहुत जल्दी ये सब टूट जाएगा। इनका सबर का जो बांध है टूटेगा एंड देन ही इज गोइंग टू रिएक्ट और एक वोल्केनो इरप्ट होने वाला है बहुत जल्दी। आई एम जस्ट बेसिकली वेटिंग। सरप्राइज होगा ऑडियंस के लिए, क्योंकि जब तक वनराज फटता नहीं है तब तक ऑडियंस को मज़ा आता नहीं है। और अभी क्योंकि वो हर बात पे मुस्कुरा रहा है, हर रिएक्शन उसका मुस्कुराहट के साथ आ रहा है, तो ऑडियंस अभी और ज़्यादा एजी हो जाएगी, क्योंकि उनको लगेगा कि यार ये मुस्कुरा रहा है, कुछ ना कुछ लफड़ा ज़रूर करेगा। खैर काव्या और वनराज तो अभी अपना मतलब निकाल रहे हैं। अनुपमा अच्छे से जानती है कि जब उनका मतलब निकल जाएगा तो वो भी इन सब की ही भाषा बोलने लग जाएंगे। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जिस इन केस आप सोच रहे हैं कि मैं यूं पोज क्यों कर रही हूं, तो ये ना एक इंस्टिंक्ट होता है हर भारतीय महिला का। जैसे ही आपने साड़ी पहनी नहीं कि भैया एक फोटोशूट तो बनता है। फोटोशूट से याद आया, हमारी आदिति
नॉट अदिति अरोरा सावंत बाबा, अदिति शर्मा भी करा रही हैं नेहा अद्विक महाजन के लिए एक फोटो शूट। तो चलिए ना देखते हैं। सुंदर दिखना भाई कौन नहीं चाहता है, और उस पर जब आपका मेकअप सोने पे सुहागा हो और साथ ही एक कॉस्ट्यूम भी लाजवाब हो। आज कुछ ऐसा ही जादू अदिति पर चलने वाला है। वो खूबसूरत तो है ही, लेकिन आज वो बला की खूबसूरत बनने जा रही हैं, और इसकी जिम्मेदारी किसी और ने नहीं बल्कि सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट नेहा महाजन ने उठाई है। always try to do something new whenever I have a new guest. So आज की मेरी गेस्ट हैं अदिति। हेलो। So अदिति कैसा लग रहा है? हेयर एंड मेकअप अभी तक हुआ है। आई लव इट। आई एम सो एक्साइटेड कि मैं फटाफट से अपना आउटफिट पहनूँ और फोटोज़ खींचे, बिकॉज मुझे ये लुक इतना अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ नहीं बोलूँ, कुछ नहीं करूँ, मैं एकदम तहजीब आ गई है मुझ में सडनली, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रिटी, इतना ब्यूटीफुल मेकअप किया है। सो थैंक यू फॉर मेकिंग मी लुक दिस गॉर्जियस। मेकअप तो हो गया, और अब देखिए जब कॉस्ट्यूम पहनकर अदिति आई तो भला उन पर से नजरें ही नहीं हट रही हैं। अब फेस्टिवल शुरू हो चुके हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इस फेस्टिवल आपको किन तरीकों से तैयार होना है। दिस इज़ द लुक। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एक बहुत ही हैवी ब्राइडल अनारकली दिया है, जो कि मैंने स्पेशली दिल्ली से मंगाया है, दीवानी इंडिया का। एंड जो ज्वेलरी है वो सैंजनी ज्वेल से आई है। एंड जो मेकअप है हमारा वो फॉरएवर 52 का है, और हमारी प्यारी अदिति है। एंड अमेजिंग नेहा। तो अदिति, हाउ डू यू फील? क्या लग रहा है आपको रेडी होने के बाद? आई फील लिटरली लाइक अ गॉडेस। भारी भरकम कॉस्ट्यूम के बाद अब बारी आई एकदम एलिगेंट की। सिल्क की साड़ी और उस पर जड़ाऊ नेकलेस, इस लुक में भी अदिति बहुत ही सुंदर लग रही हैं। रात्रि है, बहुत ही ट्रेडिशनल थीम था, तो मैंने सोचा कि कांजीवरम साड़ी से अच्छा क्या हो सकता है। सो मैंने एक बहुत ही टिपिकल ट्रेडिशनल कांजीवरम साड़ी पहनाई, और वो भी बहुत ही फेस्टिव कलर्स में। दैट इज़ रेड, ग्रीन, गोल्डन, जो कि बहुत ही फेस्टिव कलर्स होते हैं। जो ये साड़ी है ये हमने मंगाई है नीरूज इंडिया से। और बिल्कुल मैंने बहुत ही क्लीन लुक दिया अदिति को, एकदम नाइस हेयर, वेरी स्मोकी ग्रीन आइज, न्यूड लिप्स,
एंड बाकी आप देख ही सकते हैं उनका पूरा लुक। अदिति, हाउ आर यू फाइंडिंग दिस लुक? मैं इसको ना एक गाने वो है, ओ एक लख लख परदेसी गर्ल और सब तो सोनी लगदी देसी गर्ल, सो आई डेफिनेटली फील लाइक अ देसी गर्ल। वैसे एक ही दिन में 2 अलग अलग लुक में जब मेकअप करना हो तो मेकअप करने वाली भी सोचेगी कि अलग कैसे दिखाएं। यही तो सबसे बड़ा टास्क होता है। और जाते जाते हम तो यही कहेंगे कि अपने हर बार के फोटो शूट की तरह इस बार के फोटो शूट में भी नेहा को पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।